Good morning everyone. Today we will discuss about type of redox reaction. There are so many types of redox reaction. Combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, and displacement reaction for the metal, non-metal displacement, and all these we studied about in last class. So today we will discuss about disproportionation reaction. This is today's topic. Today's topic is disproportionation reaction. What it's mean कि disproportionation reaction है क्या? तो in case of disproportionation reaction, one thing you must be remember that a single reactant get oxidized and reduced both. Whatever I said to you, a single reactant will be oxidized and reduced both. इसका मतलब यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन में कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए विच मस्ट हैव एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. कैसे देखते हैं, पहले एक एग्जांपल देखते हैं. आफ्टर देन आई विल टेल यू दिस डेफिनेशन अगेन. मैं सिंपल से एक एग्जांपल ले रही हूँ. एवरीबडी नो अबाउट H2O2. दिस इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड. और जब हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज होता है तो इट गिव्स आउट वाटर एंड ऑक्सीजन गैस. बैलेंस कर लेते हैं, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया. नाउ आई टेल यू इन केस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1. तो इस केस में हम परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेने वाले हैं? -1. हाइड्रोजन का वी नो दैट +1. अब किस में कन्वर्ट हुआ ये? ऑक्साइड में. फॉर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2. हाइड्रोजन सेम +1. एंड वी नो दैट इन एलिमेंटल स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. नाउ व्हाट यू विल सी दैट इन दिस केस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है. -1 to -2 it is decrease in oxidation state, it means reduction. -1 to 0 it is increase in oxidation state, it means oxidation. Is it clear? Single substance means peroxide. Peroxide is reduced. Peroxide is oxidized both. Such type of reactions known as disproportionation reaction. आपको मैंने कहा था कि एलिमेंट की एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए. डेफिनेटली एक ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो रिएक्टिंग स्पीसीज में है. अब वो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं. 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, वन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड वन इज रिड्यूस्ड. मतलब एक जगह इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा और एक जगह डिक्रीज होगा. तो इट मीन्स particular element which is showing disproportionation reaction, तो उस एलिमेंट के लिए एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना कंपलसरी है. तो होपफुली नाउ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी क्लियर टू यू. अब हम देखते हैं डेफिनेशन की साइड. It is possible in such redox reaction in which reacting species must have an element which have at least 3 oxidation state. अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि ऐसा क्यों है. यहाँ पर आती है इसकी डेफिनेशन. Reaction in which same substance is oxidized as well as reduced known as disproportionation reaction. वो रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो. बहुत छोटा सा एग्जांपल बताया मैंने आपको, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. एक और एग्जांपल लेते हैं. क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ बेस इन कोल्ड एटमॉस्फेयर इट गिव्स आउट, दिस इज ClO नेगेटिव. इसे बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन. प्रॉब्लम होगी ना समझाने में, ये दिखाने में कि कहाँ ऑक्सीडेशन है कहाँ रिडक्शन. आई एम राइटिंग इट अगेन, छोटा छोटा लिखती हूँ. Cl2 + OH नेगेटिव इन कोल्ड इट गिव्स आउट ClO नेगेटिव हाइपोक्लोराइट आयन. plus chloride ion, Cl negative and water. Now we will mention oxidation state. For chlorine gas in elemental state, oxidation state is 0. Now look at this ClO negative. ClO negative के लिए हम Cl का oxidation state मेजर करते हैं. Cl के लिए हमने X मेंशन किया. ऑक्साइड है -2.
iron per charge है -1 is equals to -1 and x value comes out to be +1. It's mean hypochlorite ion में Cl oxidation state कितना निकल के आता है +1 और क्लोराइड मोनोएटॉमिक आयंस के लिए अगर नेगेटिव चार्ज है तो वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. मतलब Cl नेगेटिव के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाएगा -1. नाउ लुक एट दिस. क्लोरीन से हाइपोक्लोराइड आयन और क्लोरीन से ही क्लोराइड आयन. लुक एट दिस 0 2 +1 and 0 2 -1 in same equation both same substance get oxidized and same substance get reduced. Such type of reaction known as disproportionation reaction. तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन. अगेन simply remember that substance which get oxidized and reduced both in single equation known as disproportionation reactions. In next video we will talk about the paradox of fractional oxidation state. Till then, goodbye.